चलो इसी में ध्यान देना, इसी में प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया हुआ है। प्रश्न दूसरा क्या बोलता है, जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरण के हल हैं। लगभग सेम क्वेश्चन है। पिछले वाले में एक एक समीकरण दिया था, इसमें प्रत्येक में दो दो समीकरण दिया है। प्रत्येक में क्या किया है, दो दो समीकरण दिया है। कुछ नहीं करना अपने को, एक्स और वाई का मान बारी बारी से रखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, प्रश्न क्रमांक पहला को बनाते हैं। पहले किसको बनाते हैं जी, प्रश्न क्रमांक पहला। प्रश्न क्रमांक पहला तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, 2x प्लस कितना है जी 5y इज इक्वल कितना 1 दिया है, नहीं दिया है। और दूसरा क्या दिया इसी में 2x, समीकरण नंबर 1 नाम देना है ना, 2x प्लस 3y इज इक्वल 3, समीकरण नंबर 2। किस पर चेक करना है, अ में क्या दिया है, x बराबर 3 और y बराबर -1 दिया है। क्या इतना ही, x बराबर 3 और y बराबर -1। इससे क्या समझ आया कि x की जगह पर 3 रखना है और y की जगह पर -1 रखना है ना। तो समीकरण 1 से क्या करते हैं, x बराबर क्या रखते हैं जी 3 और y बराबर -1 बन जाएगा। x बराबर 3 रखते हैं, y बराबर क्या रखते हैं -1। ब वाले का रखें क्या, अरे चलो तो उसी को रखते हैं। इसको बना लोगे, इसको बनाने का कोशिश करना, इसको रख के बताते हैं बटे वाले को। मेरे ध्यान से फिर उतर गया था। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ब वाले को रखते हैं ना, तो ब वाले को करते हैं। तो समीकरण 2 में क्या करते हैं, ब वाला क्या दिया है जी, x बराबर 1/2 है क्या, और दूसरा क्या है जी y बराबर 1/3 रखना है। 1/2 और 1/3 तो रखने पर क्या हो जाएगा, रखने पर किस में रखते हैं, समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 क्या दिया अपने को, 2x प्लस 5y इज इक्वल कितना लाना है, 1 लाना है। कितना लाना है, 1। तो हो जाएगा 2 को क्या लिखते हैं, 2 गुणा x का मान कितना 1/2, 1/2 आ गया। अब प्लस 5 को क्या लिखते हैं, 5 गुणा में y का मान कितना है जी 1/3 बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 1। अब प्लस 5 एकम 5 बटे में 3, क्या 1/1 के बराबर आया, ये तो ऑलरेडी देखो 1 के बराबर है कि नहीं, तो क्या बराबर आएगा और हल होगा। तो यही समझ आ गया ना, ज्यादा हल करने की जरूरत है क्या, नहीं है ना। ये देखो 1 यहाँ पर है, यहाँ पर तो ऑलरेडी 1 जुड़ा है, इसे उधर लेके जाएंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगी। आप बोल सकते हैं ऐसे कर लो, 5/3 बराबर 1 - 1 प्लस 1 उधर जाके क्या बन गया -1। तो क्या 5/3 0 के बराबर है, क्या 5/3 0 के बराबर है, 1 में 1 घटाओ क्या मिलेगा 0। तो क्या उसके बराबर होगा, वो नहीं होगा ना। तो क्या करते हैं, इसको बराबर को काट देते हैं, अर्थात बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं तो क्या बोलेंगे, अर्थात क्या समझ में आ गया जी, अर्थात x बराबर कितना है 1/2, 1/2 और y बराबर कितना जी 1/3। समीकरण का हल है, समीकरण का हल क्या है जी, नहीं है। समझ आया क्या, समझ आया। सेम टू सेम समीकरण नंबर 2 के लिए, समीकरण 2 में क्या रखना है जी, फिर से x बराबर 1/2 और y बराबर कितना 1/3। ध्यान बार बार यही जा रहा है, शुरुआत से आदत हो गया है बनाने का, है कि नहीं। चलो तो x बराबर 1/2, y बराबर 1/3 किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस क्या दिया है 3y बराबर कितना मिलना चाहिए, बोला है 3। कितना मिलना चाहिए 3। तो क्या हो जाएगा, 2 को क्या लिखते हैं, 2 इंटू x का मान 1/2 और प्लस है तो क्या लगा दिए प्लस, और पीछे में 3 है, इंटू y का मान कितना है जी 1/3 बराबर कितना आ जाएगा 3। 2 से क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, क्या बचा 1 एकम 1 और प्लस 3 से कौन कटेगा 3, क्या बचेगा 3, सॉरी 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 और बराबर कितना दिया है 3। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। क्या वो 2 जो है 3 के बराबर हो सकता है, नहीं ना। तो इसको क्या करेंगे, बराबर को काट देंगे, बराबर क्या करेंगे काट देंगे। तो क्या बोलेंगे, हल है। अतः
x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। समीकरण 2 के हल जांचना है बोला है ना जी, जांचना है बोला है, ठीक है। तो हल नहीं है, बन जाएगा नहीं बनेगा? सबसे बनेगा कैसे? इतना बनेगा। ये पहला प्रश्न कंप्लीट, अ के लिए पहला प्रश्न कंप्लीट, ठीक है। सॉरी, ब के लिए ना, ब के लिए पहला कंप्लीट। अ को आप लोग क्या करना, चेक करना रख के, आपको क्या करना इसमें रख के चेक करना है। समझ आया? समझ आया? एक ठोर इसको भी बता दूं, दूसरा को भी बता दूं, इसी में बताऊं, उसके लिए करोगे चेक, ठीक है। इसके लिए बता देता हूं, इसके लिए क्या करना, इसके लिए मैं बता देता हूं, और इसके लिए क्या करना, इसको चेक कर लेना, ठीक है। कैसे बनेगा ध्यान देना थोड़ा सा। ये क्या हो जाएगा, अपने को दिया है दूसरा प्रश्न, क्या दिया है जी? दूसरा दिया है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 5xy दिया है, क्या दिया है? और इधर क्या दिया है जी, 3x प्लस 2y इज इक्वल 13xy। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, बन जाएगा। आगे देखते हैं कैसे हो जाएगा। यहां पर ध्यान देना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या हो जाएगा अपने पास? अरे ओती बार नहीं चले थे बाबा घूम के, चल ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 में ध्यान देना। तो समीकरण 1 क्या बोलता है, x प्लस वाई बराबर 5xy दिया है ना। तो कैसे हो जाएगा यहाँ पर, इसको एक बार नोट करते हैं। इसमें क्या रखने को बोला हूँ, x और y की जगह पर क्या रखना है, इसको बना रहे हैं ना बाबा, लिखो इसको, आप लोग चेक करोगे, है कि नहीं। मैं इसको रख के बताता हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1/2 और y बराबर क्या हो जाएगा जी, 1/3 हो जाएगा। बन जाएगा क्या इतना, बन जाएगा। x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 हो जाएगा। क्या करते हैं अपन, रख के देखते हैं। चलो यहाँ पर दिया है, पहला ही समीकरण दिया है, x प्लस वाई बराबर 5xy। ब्लैक पेन से दिखाई पड़ रहा है सबको, दिख रहा है? चलो आगे हो जाएगा, ध्यान देना। x की जगह पर क्या रखना है, 1/2, यहाँ पर रख दो 1/2, रखा गया। प्लस है तो प्लस, y की जगह पर 1/3 बराबर 5 गुणा x की जगह पर 1/2 और y की जगह पर 1/3। कोई दिक्कत नहीं है ना। कैसे हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और प्लस 2 एकम 2। कैसे हल करते हैं सबको पता है, भिन्न का योग कैसे करते हैं पता है ना। इसको भिन्न बोलते हैं, बटे वाले को, बटे वाले का हल कैसे करते हैं पता है ना सबको, ठीक है। कैसे हो जाएगा, 1/2 धन 1/3 बराबर नीचे वाले का गुणा नीचे वाले से, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, प्लस है तो प्लस 2 एकम 2। सेम मेथड है, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, इधर ध्यान दो, 5 एकम 5 एकम 5 और नीचे में 3 दूनी 6। समझ आया क्या, समझ आया? ऊपर देखो 3 और 2 5, नीचे में कितना आया 6, इधर भी कितना आया जी 6। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बन जाएगा, बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब इसका अर्थ ये है कि बोल सकते हैं x बराबर कितना, 1/2 और y बराबर 1/3। समीकरण के हल है कि नहीं है, हल है, बन जाएगा, बन जाएगा। इसके बाद आगे देखो, एक और किस पर चेक करना है हमको, एक और किस पर चेक करना है, इस पर भी चेक करेंगे ना। पहला पर चेक हुआ है, इस पर भी चेक करेंगे। इसको कर देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना, है ना। दूसरा का जो पहला है ना, बोल सकते हैं दूसरा का ही पार्ट है, 3x प्लस कितना 2y इज इक्वल कितना हो जाएगा, 13xy या 13xy, ठीक है। कैसे हो जाएगा ध्यान देंगे थोड़ा सा। ये लिखाएगा 3 को क्या, सॉरी किस पर चेक करना है, समीकरण, समीकरण 2 में क्या रखेंगे जी, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3, इससे उठ गो मत, है नहीं। x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3, इतना लिखना है, ठीक है। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखना, 3 की जगह पर 3 लिखते हैं, गुणा में x की जगह पर 1/2 और प्लस 2 है तो क्या लिखते हैं जी 2, और गुणा में y की जगह पर
1/3 बराबर कितना लेके आना है? 13 गुणा 1/2 गुणा 1/3। 13 गुणा एक्स वाई है तो एक्स की जगह पर 1/2 और वाई की जगह पर 1/3। ठीक बात है। चलो आगे देखना, 3 एकम 3 बटे में 2 और प्लस 2 एकम 2 बटे में 3 बराबर 13 एकम 13 और बटे में 2 तिया 6। समझ आया क्या सबको? चलो नीचे को देखना, सॉल्व करना, बटे लगा के 3 दूने 6, 3 दूने 6, 3 तिया 9 प्लस 2 दूने 4 बराबर कितना आ गया? 13 बटे में 6, 9 और 4 बटे में 6। उधर भी कितना आया? 13/6। इसका मतलब क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः क्या बोल सकते हैं अपन? x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। समीकरण के हल, समीकरण के हल है। बन जाएगा सबसे पूरा। ये 2 प्रश्न अभी हल किया हूं मैं। कौन कौन सा? पहला का दोनों हल किया हूं और ये दूसरा का भी दोनों हल किया हूं। किसको रख के? इसको रख के। ठीक है, अब इसी को रख के क्या आप लोग इन दोनों को हल कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बन जाएगा ना। तो इसी को रख करके इसको, इन दोनों को, और मतलब तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन दोनों को हल करना है। होमवर्क में लिख लेना। और प्लस x बराबर 3 y बराबर -1 के लिए भी क्या करना है? इस पूरे को हल करना है। बन जाएगा? बन जाएगा। तो होमवर्क में लिख लो, प्लस इसको नोट करना है, नोट करो। अब यहीं पर ध्यान देना, प्रश्नावली 2 में ही प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया है, प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है, क्या बोला है? निम्न समीकरण को किसी भी विधि से हल कीजिए। किसी भी विधि का अर्थ क्या है जी? अपने पास 3 विधि है। कौन कौन सा? आलेखी, है ना, या ग्राफी मेथड बोलते हैं। दूसरा प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूट, है ना, मेथड। उसके बाद क्या हो जाए? तीसरा विलोपन, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो अपने पास 3 विधि है। आलेखी विधि नहीं बताया हूं अभी। बताया हूं क्या? नहीं बताया हूं। आलेखी विधि कैसे हल होगा उसको सबसे अंतिम में देखेंगे। ठीक है, सबसे अंतिम में। इसमें भी 1-2 क्वेश्चन ऐसा जो आलेखी विधि से बनेगा। ठीक है, तो उसको भी छोड़ना है, उसको सबसे अंतिम में देखेंगे। क्यों? सब के सब ग्राफ पेपर लाओगे तब। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं अपन। तो क्या हो जाएगा? इसमें दिया है निम्न समीकरण को किसी भी विधि से हल कीजिए। तो अपने पास 2 विधि अपने पास मान के चलते हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन। ठीक है, इन दोनों से हल करने का प्रयास करते हैं। तो पहला दिया है x - y बराबर -1, x - y बराबर -1, और दूसरा क्या दिया उसी में? 3x - 2y = 12। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। बन जाएगा। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 को क्या करते हैं? आपस में हल करते हैं। कौन सा विधि से? किससे करूं? प्रतिस्थापन से करूं कि विलोपन से करूं? प्रतिस्थापन से करें। देखना, तो यहां पर लिखना प्रतिस्थापन विधि से। कौन सा विधि से जी? या सब्स्टिट्यूट मेथड, है ना, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपने पास? इसमें देखो क्या करना है, समीकरण 1 से देखना, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या दिया है जी? मेरे को बताओ तो एक बार। x - y बराबर -1, इतना ही दिया है क्या? यहां से प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है? किसी भी एक समीकरण से क्या करते हैं? x का मान निकालते। किसका मान निकालते हैं? x का। तो x का मान निकालना है तो y को क्या करना पड़ेगा? बराबर के दूसरे तरफ लेके जाना पड़ेगा, बराबर के दूसरे तरफ। तो ये -y उधर जाके +y क्या बनेगा? +y। अब पीछे में क्या देगा? -1 बन जाएगा। कैसे किया? सबको समझ आया क्या? किसको समझ नहीं आया जी? ये -y जो है उधर जाके क्या बन गया? +y बन गया। और उधर पहले से क्या लिखा है? -1 लिखा है, तो -1 लिख दिए। ठीक है, अब ये देखो कितना है? x बराबर कितना है जी? y -1। अब इसको क्या करना है? जो x का मान आया उसको समीकरण नंबर 2 में रखना है। अर्थात समीकरण नंबर 1 से क्या करना है? मान निकालना है किसी भी एक चर का, अर्थात x का निकाले हैं, और उसको क्या करना है? समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो क्या करना है? समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में क्या रखने पर? x बराबर क्या रखने पर जी? y -1 रखने पर, y -1 रखने पर। ये कौन सा विधि है?
प्रतिस्थापन विधि है ना। तो कितना हो जाएगा समीकरण 2 में x बराबर y माइनस 1 रखने पर समीकरण 2 क्या है जी, पहले उसको लिख लेते हैं। 3x माइनस 2y और बराबर 12, बराबर कितना 12। तो यहाँ पर 3 की जगह पर क्या लिखूंगा मैं 3, और मेरे को यहाँ पर बताना x की जगह पर क्या लिखूंगा y माइनस 1। कहां से निकाले समझ आ रहा है क्या, है ना, समीकरण नंबर 1 से। तो y माइनस 1 हो गया और पीछे में क्या चिन्ह लगा है माइनस, यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस। 2 है तो क्या लिखेंगे 2, और गुणा में y की जगह पर क्या लिखना है y लिखेंगे, y की जगह पर y तो कोई चेंज कर रहे हैं क्या, y को नहीं कर रहे हैं, केवल क्या कर रहे हैं x का मान ही चेंज किए हैं। कहां से देखकर, यहाँ पर से देख के क्या लिखे y माइनस 1 लिखे हैं। ठीक है, और बराबर कितना चल रहा है जी 12, बराबर 12। गुणा करना आता है सबको, 3 एकम 3, y है तो y और माइनस 3 एकम 3 और माइनस पीछे में कितना 2y बराबर 12 हो जाएगा। यहाँ पर बना दूं क्या, यहाँ पर से, ठीक है, ध्यान देना कैसे हो जाएगा। चलो यहाँ पर देखना 3y माइनस 2y, 3y माइनस 2y, y वाले से y वाले घटेगा या जुड़ेगा ना, तो 3y और माइनस 2y इज इक्वल क्या मिलेगा ओनली y, क्या मिलेगा ओनली y मिलेगा। और ये -3 पीछे में लिखा है इस प्रकार से माइनस का 3 और बराबर उधर क्या चल रहा है जी 12, उधर क्या चल रहा है 12। y का मान यहाँ से निकलते जाएगा, क्या बनेगा, उधर पहले से 12 लिखा है, -3 उधर जाके +3, तो y बराबर कितना मिल गया 12 और 3 15। तो यहाँ से y का मान मिला क्या, मिल गया। अब x का मान कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखो ना, यदि x बराबर y माइनस 1 है, क्या करना है यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर अपने को पता है x बराबर क्या होता है जी y माइनस 1, x बराबर y माइनस 1, तो x का मान निकालना है तो x को x लिखो, y का मान कितना 15 और माइनस का 1, यहाँ से x बराबर कितना मिलेगा 15 में 1 घटाने पर 14। तो यहाँ पर दोनों मान मिल गया क्या, जैसा कि प्रश्न में बोला है किसी भी विधि से हल कीजिए। हल कीजिए का अर्थ है x और y का मान निकालना है, या उस चर का, जो भी चर का जो समीकरण दिया है उस चर का मान निकालना है। बन जाएगा, बन जाएगा। x का मान कितना मिला 14 और y का मान 15, बन जाएगा, सबसे बनेगा। ठीक, उसको स्क्रीनशॉट कर देना, स्क्रीनशॉट कर दे, उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं। रोक दे, कैमरा को रोक दे। चलो ध्यान देना, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 का चौथा प्रश्न दिया है, दूसरा तीसरा को घर से बनाना है ना, दूसरा तीसरा क्या करना घर से बनाना है। प्रश्न क्रमांक चौथा देखो, निम्न समीकरण को किसी भी विधि से हल कीजिए। जो नहीं बनेगा कल बताना मेरे को, है ना, टिक लगा के लाना कि सर इसको बना के देखे नहीं बना है, तो उसको मैं बताऊंगा, है कि नहीं। और बढ़िया है, इधर मैं बोल दिया बना के देखना रे, बना के देखना रे, पता चल रहा है कल आए और बन गया, बना के मस्त हाथ ऊपर भी कर दिए, पता चल रहा है नहीं बना है, तो नुकसान किसका है, मेरा, मेरा नुकसान होगा ना, होगा ना मेरा नुकसान जी, तुम लोग का नुकसान है। किसका नुकसान है, तुम लोग का, है ना। तो पढ़ के आना अच्छे से। चलो चौथा नंबर, 5x माइनस 8y इज इक्वल -1 दिया है और 3x माइनस 24/5y इज इक्वल प्लस 3/5 इज इक्वल 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। समीकरण 1 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल लिखा, लेकिन ये बटे बटे में लिखा है, ये किसमें लिखा है बटे बटे में। और यहाँ पर बटे में क्या है, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी क्या है 5, है कि नहीं है। एक काम करते हैं, 5 को हटाना है, अगर ये 5 भाग में है तो कैसे हटेगा, 5 का गुणा करना पड़ेगा, भाग को गुणा ही काट सकता है ना, भाग को कौन काटेगा, गुणा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं समीकरण नंबर 2 को सिंपल फॉर्म में लिखता हूँ। कैसे लिखूंगा, समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर, इसका 5 का गुणा करने पर, 5 क्यों गुणा कर रहे हैं, समझ आ रहा है क्या, समझ आ रहा है 5 का क्यों गुणा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखो ना, है ना, ये बन जाएगा। 5 गुणा क्यों कर रहे हैं, समझ आ रहा है सबको। देखो कैसे हो जाएगा, क्या दिया है 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल 0। इसमें किसका गुणा करना है, 5 का। इधर भी क्या हो जाएगा 5 का गुणा, याद रखना गुणा करोगे या भाग करोगे दोनों पक्ष में होता है, क्या होता है दोनों पक्ष में। इधर 5 का गुणा किया तो उधर भी क्या करेंगे 5 का गुणा करेंगे, इधर 10 करेंगे, उधर भी क्या करेंगे 10 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो चलो अंदर गुणा करो, 5 दिया
15x, 5 दिया 15x, माइनस है तो माइनस। अब 5 गुणा 24/5y होगा नहीं होगा? होगा ना। अब प्लस 5 गुणा 3/5 और बराबर 5 शून्य 0। ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा सामने में? 15x माइनस कितना बचेगा? 24y और प्लस 3 बराबर 0। क्या मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूं क्या? 15x माइनस 24y प्लस उधर जाके -3, क्या लिखाएगा? -3 लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। अब यहां पर देखना कुछ कॉमन आएगा क्या? ऊपर से कुछ कॉमन आएगा? 3, क्या कॉमन आएगा? 3। देखो 3 के पहाड़ा में 15 आता है क्या? 3 के पहाड़ा में 24 आता है क्या? नहीं आता जी, आता है ना। तो इसको लिख सकते हैं 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, x है तो x माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, y है तो y और बराबर पीछे में क्या है? -3 एकम 3, 3 एकम 3 लिख सकते हैं क्या? ठीक। यहाँ पर 3 कौन कौन बाहर आएगा दोनों में से? 3 कौन कौन बाहर आएगा? 3। क्या बचेगा अंदर में? 5x, क्या बचेगा? 5x और पीछे में क्या बचेगा? 8y, क्या बचेगा जी? 8y और बराबर 3 गुणा 1 हो जाएगा। अब ये 3 गुणा में है, इधर जा किस में आएगा? भाग में। और 3 से 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 3 को यहीं से मैं कटा दूं क्या? ठीक है, क्या बचेगा मेरे को बताना? 5x माइनस 8y और बराबर उधर क्या बचा? माइनस का 1। ये कौन सा नंबर समीकरण है? दूसरा ही था इसका। कहाँ पर जी? यहाँ पर 3 का गुणा किया तो मेरी कह रहे नहीं किया हूँ। 3 का गुणा मैं किया ही नहीं हूँ, मैं 3 को तो कॉमन निकाला हूँ। मैं 3 को क्या किया हूँ? कॉमन निकाला हूँ ना जी। मतलब 15 को मैं 3 गुणा 5 लिखा हूँ, लिखा हूँ ना। और 24 को 3 गुणा 8। 3 का गुणा मैं किया नहीं हूँ, कहाँ किया हूँ? लिखा ही नहीं हूँ। लिखा हूँ क्या 3 को गुणा कर रहा हूँ करके? नहीं ना, मैं क्या किया? 3 को बाहर निकाला हूँ, उसको तोड़ के लिखा हूँ, है ना। 15 को क्या लिखा हूँ जी? 3 गुणा 5। 24 को क्या लिखा? 3 गुणा 8 और इसको क्या लिखा? 3 गुणा 1। तो ये देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, समीकरण नंबर 1 में जो इक्वेशन है और ये समीकरण नंबर 2 को हल किया तो सेम आया। सेम आया क्या? चेक करो, इसको देखो और समीकरण नंबर 1 को देखो, सेम है क्या? सेम है कि नहीं है? तो जब भी दो समीकरण सेम होता है, आगे मैं पढ़ाऊंगा, इसको अक्सर हम लोग आलेखी विधि से बनाते हैं। ये विधि से नहीं बनेगा, प्रतिस्थापन विलोपन से नहीं बनेगा। समझ आ रहा है क्या? किससे बनेगा? आलेखी से। किससे? ये टाइप का जो क्वेश्चन है इसको किससे बनाएंगे? आलेखी विधि से बनाना है। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कौन सा विधि बनाना है? आलेखी विधि से। इसी नाम से मैं बोला हूँ कि उससे नहीं बनेगा। बोला हूँ नहीं बोला हूँ? आलेखी के लिए बोला हूँ ना, जबरदस्ती बनवाए हो नहीं सर बनाओ, है ना। देख लो ये देख, ठीक है। दोनों का क्या आया? सेम सेम आया ना। ऐसा जब भी सेम सेम समीकरण आता है तो आलेखी विधि में ग्राफ बनता है। उसी ग्राफ को बनाने के लिए आप लोग को ग्राफ पेपर मंगवाया था। ग्राफ पेपर लेके आना, तो ग्राफ कैसे बनेगा तुम लोग को दिखाऊंगा, है कि नहीं। और वही ग्राफ से हमारा आंसर मिलता है। वही ग्राफ से हमको क्या मिलेगा जी? आंसर मिलेगा। समझ आया क्या? तो इसको यहीं पर होल्ड करेंगे, इसके बाद आलेखी विधि का प्रयोग करना है। इसके बाद कौन सा विधि? आलेखी। और आलेखी विधि मैंने बताया नहीं है अभी तक, है ना। उसको सबसे अंतिम में करेंगे जब तुम सब के सब ग्राफ पेपर लेके आ जाओगे तब, ठीक है। और नहीं लाओगे तो नहीं बनाऊंगा, नहीं बताऊंगा, ठीक है जी। तो लेके आना तब बनेगा काम। तो यहां तक इसको होल्ड कर देंगे, बन जाएगा, बन जाएगा। चलो तो सर ऐसा आंसर आगे कांटी में नहीं लिख सकते कि कोई हल नहीं है, सब कांटी रेखा है। प्रश्न क्रमांक 4 है ना। प्रश्न क्रमांक 4 का प्रश्न क्या बोलता है? निम्न समीकरण निकायों को दिए गए चरों के मान के लिए हल कीजिए। चर मतलब x और y, अर्थात x और y का मान निकालना है। x और y क्या करना है? मान निकालना है। तो अपने पास प्रश्न क्रमांक 3 दिया है। प्रश्न क्रमांक पहला, प्रश्न क्रमांक दूसरा इजी है, तो सब घर से बनाना, ठीक है। तो हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 में बोल सकते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। दो समीकरण जैसा मैं इसको बना रहा हूँ सेम टू सेम उसको भी बनाना, ठीक है। कि मैं तीसरा और चौथा दोनों बता देता हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है। कौन सा विधि से बनाऊं? विलोपन से बना दें। प्रतिस्थापन कभी देखे ना प्रश्न, इसको बनाते कौन सा विधि से? विलोपन। तो यहाँ पर लिखना विलोपन विधि से। कौन सा विधि से जी?
विलोपन विधि से, कि कोई वैसी भी बाउंडिंग नहीं है कि प्रतिस्थापन से ही बनाना है कि विलोपन से बनाना है। अपन जो विधि अपने को अच्छा लगेगा उस विधि से बनाएंगे, लेकिन सीखना दोनों विधि को है ना। तो विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से जब बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान देना, x के सामने क्या लिखा है 4, इस 4 का गुणा क्या करेंगे समीकरण 2 के दोनों पक्ष में। यहाँ पर लिखना समीकरण 2 के दोनों पक्षों में क्या लिखेंगे जी, दोनों पक्षों में किसका गुणा करेंगे, 4 का गुणा करने पर, 4 का गुणा करने पर। तो कैसे हो जाएगा, समीकरण 2 क्या लिखा है मेरे को बताओ तो, 2x माइनस वाई इज इक्वल 2 लिखा है, क्या का गुणा करना है जी, 4 का, किसका गुणा करना है 4 का, इधर भी क्या करेंगे 4 का गुणा। किसको समझ नहीं आया चीज, किसको समझ नहीं आया, अपोजिट गुणा करना सिखाया था क्या, सिखाया था ना, ऊपर में 4 है तो 4 का गुणा क्या करेंगे नीचे वाले में, ठीक है। तो हो जाएगा 4 दूने 8x और माइनस 4 एकम 4y और बराबर 4 दूनी 8, 4 दूने 8, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब एक और चीज ध्यान देना, यहीं पर यहाँ पर 2 है, क्या है 2, इस 2 को गुणा क्या करेंगे जी समीकरण 1 के पूरे पक्ष में, वही को लिखना समीकरण 1 के, समीकरण 1 के, समीकरण 1 के दोनों पक्ष में क्या करने पर जी, दोनों पक्षों में कौन सा विधि से बना रहे हैं विलोपन, दोनों पक्षों में क्या करना है, कहां से पता चला, समझ आ रहा है क्या, है ना, 2 का गुणा करने पर। तो समीकरण नंबर 1 क्या लिखा है 4x प्लस 3y बराबर 5। तो यहाँ पर देखना 2 का गुणा ऐसे हो जाएगा, क्या ब्रैकेट घेर के करना, ब्रैकेट लगा के, और 2 का गुणा इधर हो जाएगा, क्या ऐसा ठीक लिखा हूं, चलो कितना हो जाएगा, 4 दूने 8x और प्लस 5 दिया सॉरी 3 दूने 6y, 3 दूने 6y और बराबर 5 दूने 10, समझ आया क्या, ठीक है, 2 चौक 8x और 2 तिया 6y और 5 दूने 10, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। यहाँ पर चेक करो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 में दोनों का सामने सामने सेम है, यहाँ पर भी 8x यहाँ पर भी 8x, तो क्या करना समीकरण 3 से समीकरण 4 को, या चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो 4 से 3 को घटा देना, 4 से 3 को, क्यों, क्योंकि 4 में 10 है और 3 में 8 है, तो इससे सरल पड़ेगा, इससे क्या होगा सरल पड़ेगा, जैसे भी घटाओ आंसर दोनों में सेम आएगा, आंसर दोनों में सेम आएगा। क्या करूं 4 से 3 को घटा दूं, चलो देखना समीकरण 4 माइनस 3 क्या लिखेंगे, समीकरण 4 माइनस समीकरण 3, समीकरण 4 माइनस समीकरण 3, समीकरण 4 क्या लिखा है जी, ये लिखा है 8x और प्लस 6y बराबर कितना 10, बराबर 10, समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 3 कहाँ है, 8x क्या लिखेंगे 8x और माइनस 4y, माइनस 4y और बराबर कितना लिखा है जी 8, बराबर 8, समीकरण नंबर 3। घटाना है ना, क्या करना है घटाना है, घटाने के लिए नियम बताया हूं, क्या क्या नियम है, चिन्ह को परिवर्तित करना है, तो प्लस का माइनस, प्लस सॉरी माइनस का प्लस, और यहाँ पर प्लस का माइनस, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, शुरू वाला कट जाएगा, शुरू वाला कट जाएगा, प्लस का 8x और माइनस का 8x 0 मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस में 6y और प्लस में 4y, 6 4 10y, इस चिन्ह को देखना है क्या नहीं देखना है, केवल किसको देखना है, जो ब्रैकेट के अंदर चिन्ह घेर के लिखे हैं उसको, उसी को बदले है ना, तो हो जाएगा 6y प्लस 4y बराबर 10y और 10 और 8 सॉरी घटाना है का जी 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 कितना मिलेगा 2, कितना मिलेगा 2, यहाँ पर y का मान कितना मिला 2 और बटे में 10, गुणा में 10 उधर जाके भाग में 10, y बराबर 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, कितना आ गया जी 1/5, 1/5 आ जाएगा।
आ जाएगा सबसे। अब जितना भी आएगा, जैसे कि y का मान कितना आ गया 1/5, किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में या 2 में, किसी भी एक में, जो तुमको सरल लगे। ये छोटा दिख रहा है, इसी में रख दें, इसी में रखें क्या, तो समीकरण 2 से लिखना। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या करते हैं, y का मान रखने पर तो लिख दो यहाँ पर y बराबर कितना रखने पर, 1/5 रखने पर। तो कैसे हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 क्या दिया है, ये लिखा है 2x माइनस y बराबर 2। समीकरण नंबर 2 है। इसमें क्या करना है, y की जगह पर 1/5 से हो जाएगा 2x माइनस y की जगह पर 1/5 और बराबर 2। यहाँ से 2x बराबर 2 और माइनस 1/5 उधर जाके प्लस 1/5। यहाँ पर 2x बराबर क्या मिलेगा, 5 दूने 10। हल करना आता है ना इसको, चाहो तो इसको लिख सकते हो 2/1 और धन 1/5। ठीक है, 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 2/1 और धन 1/5। तो 2x बराबर 5 एकम 5, 5 दूने 10, 1 एकम 1, कितना आएगा जी, 2x बराबर 10 और 1 11 और बटे में 5। यहाँ पर बताना मेरे को, 2x बराबर 11/5 आया, तो x का मान कितना आएगा 11, और नीचे में 5 पहले से है और ये 2 बाद में गया, तो नीचे के लिए वो गुणा में जाएगा, उसके लिए वो भाग में जाएगा, लेकिन नीचे के लिए किस में जाएगा, वो गुणा में जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 11 और बटे में 10। यहाँ पर समझ आया क्या, समझ आया, वो क्या है, भाग में जाएगा ना, इधर 2 गुणा में, उधर जाके भाग में, लेकिन ये जब इसके लिए भाग में, लेकिन इसके लिए किस में जाएगा, वो गुणा में जाएगा, इसके लिए किस में जाएगा, वो गुणा में। कैसे जाएगा, समझ आ रहा है, आ रहा है ना, बन जाएगा इतना, ये x बराबर 11/10 और y बराबर 1/5। यहाँ पर अतः करके लिखना, अंतिम में क्या लिखना, सब में लिखना है ऐसे। अतः x बराबर कितना मिला जी, x बराबर 11/10 और y बराबर कितना मिला 1/5। बना लोगे, बना लोगे, ठीक। चलो आगे देखें, आगे देखें, चलो चलो ध्यान दो, निम्नलिखित समीकरण निकायों को दिए गए चरों के मान के लिए हल कीजिए। सेम है, x और y का ही मान निकालना है अपने को। उसी में प्रश्न क्रमांक 4 दिया है। प्रश्न क्रमांक 4 क्या बोलता है, करनी 7x धन करनी 11y बराबर 0। ठीक है, और करनी 3x माइनस करनी 5y बराबर 0। दोनों में 0 है, दोनों में क्या है, 0 है। ठीक है, तो ध्यान देना, इसको कैसे बनाएंगे, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। क्या करना है, करनी 7 का गुणा समीकरण 2 में विलोपन से बना दो ना, विलोपन से बनाते उससे इजी पड़ेगा, विलोपन से इजी पड़ेगा, उसमें क्या करने वाली रखें थोड़ा दिक्कत हो सकता है ना। तो विलोपन से बनाते हैं, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किसका गुणा करना है, करनी 7 का गुणा करने पर। अब दोनों पक्ष में होगा कि नहीं होगा, दोनों पक्ष में गुणा होता है ना, दोनों पक्ष में गुणा होगा। ये लिखा आएगा समीकरण नंबर 2 क्या लिखा है, करनी 3x माइनस करनी 5y बराबर 0। यहाँ पर क्या करना है, किसका गुणा करना है, करनी 7 का, इधर भी किसका गुणा करना है, करनी 7 का, बन जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा करनी 7 करनी 3, 7 या 21, करनी के अंदर क्या लिखाएगा 21। करनी का गुणा कैसे करना है, समझ आया है ना, 7 या 21, और करनी को लगा देना पीछे में, x पीछे में क्या लगा देना, x माइनस 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, y है तो y बराबर इधर कितना आएगा, 0 आएगा, कितना आएगा 0। समीकरण नंबर 3 है ना। उसके बाद आ जाओ, करनी 3 का गुणा करते हैं किससे, समीकरण 1 में, तो उसी को लिखो समीकरण 1 में। समीकरण 1 में क्या करते हैं जी, किसका गुणा, करनी 3 का गुणा, करनी 3 का गुणा करने पर। तो करनी 3 का गुणा करने पर कैसे हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 क्या लिखा है मेरे बताओ तो थोड़ा सा, क्या लिखा है, करनी 7x और प्लस करनी 11y बराबर 0। किसका गुणा करना है, किसका, करनी 3 का, इसका करनी 3 का, इधर भी क्या करना है, करनी 3 का गुणा, दोनों पक्ष में करना है, गुणा करो 7 या
21, x है तो x और प्लस 11 तिया 33, y है तो y और बराबर 0। समीकरण नंबर 4 चेक करो, दोनों का सामने वाला सेम सेम आया नहीं आया? आया ना? तो क्या करना, 3 से 4 को घटा देंगे। तो कैसे घटाएंगे, तो यहाँ पर लिखना समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर तो समीकरण 3 क्या बोलता है जी? समीकरण 3 बोलता है करनी 21x, करनी में 21x और माइनस करनी में 35y बराबर 0। समीकरण नंबर कितना? 3। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 क्या बोलता है? करनी 21x और प्लस करनी में 33y बराबर 0। समीकरण नंबर 4 क्या हो जाएगा? घटाना है ना, घटाने के लिए कौन सा नियम? चिन्ह को परिवर्तित करना है। तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, ठीक है। तो शुरू वाला क्या हो जाएगा? क्योंकि करनी 21x माइनस करनी 21x 0, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पर? माइनस में करनी 35y और माइनस में करनी 33y, माइनस में करनी 33y बचेगा और बराबर कितना हो जाएगा जी? 0। कितना हो जाएगा? 0। अब यहाँ पर ये माइनस चिन्ह बाहर निकलेगा क्या? माइनस चिन्ह क्या होगा? बाहर निकले। क्या बचेगा अंदर में? या चाहो तो ऐसे कर सकते हो, देखो माइनस बाहर ना निकाल के उसमें लंबा प्रोसेस चला जाएगा। करनी में 35 है ना, करनी में 35y हो गया, करनी में 35y और ये उधर जा क्या बनेगा? क्या बनेगा जी? कितना बनेगा? प्लस करनी 33, अरे मिस्टेक हो रहा है, माइनस 35 और दोनों y में है ना, दोनों किस में है? y में है। तो कौन बाहर आएगा? y बाहर आएगा। कौन बाहर आएगा? y। यहाँ पर देखो माइनस चिन्ह, यहाँ पर माइनस चिन्ह, यहाँ पर कौन बाहर आएगा? माइनस आ गया। y यहाँ पर, y यहाँ पर ध्यान से देखना, y बाहर आएगा। क्या बचेगा अंदर में? करनी में 35 बचेगा। शुरू में क्या बचेगा? करनी में 35 और सॉरी माइनस के बाहर जाने पर क्या बचेगा? यहाँ पर प्लस, इधर क्या बचेगा जी? करनी में 33 बराबर कितना लिखा है? 0। बराबर कितना लिखा है? 0। समझ आया कैसे किया हूं, है ना? माइनस चिन्ह यहाँ पर, माइनस चिन्ह यहाँ पर, माइनस बाहर आया, y भी यहाँ पर, y भी यहाँ पर, कौन बाहर आया? y बाहर आया। क्या बचेगा? करनी में 35 और माइनस तो बाहर चलेगा, क्या बचेगा? प्लस और करनी में 33 और बराबर में 0। यहाँ पर देखना ये माइनस चिन्ह है और ये इतना है, ये गुणा में उधर जाके भाग में, और ये 0 के बटे में आएगा। 0 के बटे में तो कुछ इस प्रकार से आएगा, y बराबर, माइनस को भी साथ में ले जाओ, ये 0 बटे कितना बचेगा? माइनस के साथ करनी में 35 और प्लस करनी में 33, इतना ही बचेगा। क्या मैं बताया था? 0 के नीचे चाहे कितना भी बड़ा अक्षर हो, कितना भी बड़ा अंक हो, है कि नहीं, वो क्या होता है? वैल्यू उसका 0। क्या होता है? 0। तो यहाँ से y का मान कितना मिल गया? 0। y का मान 0। समझ आया? आंसर में y का मान 0 आया है ना? कैसे आएगा? समझ आया? ठीक। उसके बाद अगला क्या करना अपने को? y का मान निकल गया, किसका मान निकालते हैं? x का मान। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या बोलता है? करनी 7x और कितना? प्लस करनी 11y बराबर 0। करनी 7 को क्या लिखेंगे? करनी 7x और प्लस करनी 11 क्या लिखेंगे? करनी 11 गुणा y का मान 0। y बराबर क्या रखने पर? 0 रखने पर जो निकला है ना, बराबर कितना हो जाएगा? 0। करनी 7x और प्लस 11 सुनम 0 बराबर कितना? 0। और ये बोल सकते हैं करनी 7x बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। ये भी 0, वो भी 0, बराबर कितना आया? 0 आया। यहाँ से x का मान 0 बटे करनी में 7, फिर से वही पोजीशन बना, ऊपर में 0, नीचे में कोई संख्या लिखा है तो उसका मान कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। तो यहाँ पर लिखना अंतिम में, अतः x बराबर 0 और y बराबर 0। बन जाएगा? बन जाएगा? इतना ही बनाना है, ठीक है? इजी है। चलो फिर